ओके फाइन। सो शुरू करते हैं आज का क्लास। इट्स ऑल अबाउट दी कंप्यूटर, इंटरनेट और इंट्रानेट। ठीक है, देखो कंप्यूटर में ना नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स। अब ये नेटवर्क्स क्या है, क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप खुद करते हो, आप सेलफोन यूज करते हो, सबके सब यहाँ पर यस सर। करते हो। वेरी गुड। यस सर। हाँ, सेलफोन यूज करते हो तो एक चीज आप जानते हो ना, इंटरनेट के थ्रू अभी हम लोग कनेक्टेड है। यस सर। हाँ, इंटरनेट के थ्रू अभी हम लोग कनेक्टेड है। और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि से इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। उसी तरह दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स में अगर हमें डेटा को भेजना है तो हमें इंटरनेट की या फिर इंटरनेट या नेटवर्क की जरूरत होती है। यस और नो, फॉर द कम्युनिकेशन। तो यहाँ दो टर्म आते हैं, एक होता है इंटरनेट जो कि हम लोग सुनते आए हैं, एक होता है इंट्रानेट। ठीक है, इन दो टर्म्स को थोड़ा और तोड़ देते हैं। नेट को हटा के मैं सिर्फ पूछूंगा व्हाट इज इंटर एंड व्हाट इज इंट्रा। आप कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज इंटर एंड व्हाट इज इंट्रा? सर इंटर मीन्स लाइक हम लोग स्कूल इंटर, में कॉम्पिटिशन होते हैं ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा मतलब खुद में और इंटर मतलब एक दूसरे में। एग्जैक्टली, इंटर स्टेट और इंट्रा। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल था। एग्जैक्टली मैं भी यही एग्जांपल यूज करने वाला था, आपने ही यूज कर लिया। यहां पर ये है कि इंटर का मतलब होता है कि अलग अलग स्टेट, इंटर स्टेट कंपटीशन, और इंट्रा स्टेट कंपटीशन का मतलब ये होता है, इंटर स्टेट मतलब दो अलग अलग स्टेट में जब कंपटीशन होगा। ठीक है, लाइक झारखंड एंड सम अदर स्टेट, इनके बीच में अगर कंपटीशन होगा तो वो इंटर स्टेट कंपटीशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और इंट्रा स्टेट यस कंपटीशन सर। का मतलब होता है कि सर झारखंड के अंदर ही अलग अलग सिटीज में अगर कंपटीशन हुआ तो वो क्या हो गया, इंट्रा। ठीक है, और यहां अगर इसी इसी में नेट लगा देते हैं, नेट, तो इसका क्या मीनिंग होता है इसको समझते हैं। देखो, इट इज अ, एक सेकेंड, हाँ, बोला गया इट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है। और ये क्या करता है, सर हम लोग ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, ग्लोबली। ठीक है, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी। हम लोग ग्लोबली कनेक्ट होने के लिए क्या यूज करते हैं, आईपी। और यहाँ ग्लोबली कनेक्ट होने का फायदा क्या होगा, कोई भी इंसान राइट नाउ अगर मैं क्लास ले रहा हूं, अगर कोई पर्सन यूएस में बैठा हुआ है, क्या वो मेरा क्लास अटेंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ यस सर। इंटरनेट? ठीक है, अब बोला गया जो आईपी होता है ना, आईपी एड्रेस इज यूनिक सेट ऑफ नंबर। ठीक है, यूनिट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो इस तरह सा दिखता है आईपी, कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक आईपी है, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 101 शुरू हुआ है, फिर 22 है, फिर 33 है, तो ऐसे ही होगा। बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस समझ में आया? ठीक है, अब इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब a special computer DNS name server is used to provide the name to the IP address. ठीक है, ठीक है, आप समझिए, ये चीज को समझते हैं। ठीक है, आपका ना घर है, और हर एक घर का एड्रेस होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहां तक याद है कि मेरे घर का एक एड्रेस है। क्या आपके भी घर का कोई एड्रेस है? यस सर। जरूर होगा भाई। जहां भी आप रहते होगे उस जगह का एड्रेस तो होगा ही होगा। कोई ऐसा जगह है जिसका मतलब बिना एड्रेस का वो जगह होगा? कोई ना कोई तो उसका नो लोकेशन सर। होगा, एड्रेस होगा ना। और मुझे आप बताओ, किसी का घर का एड्रेस, मतलब सपोज करो तुम्हारा घर का एड्रेस, तुम लोगों दोनों का घर का एड्रेस और मेरा घर का एड्रेस कॉमन हो सकता है क्या? नो सर। जब तक हम लोग एक ही जगह पे नहीं रह रहे हो सब कोई तो। ठीक है ना, वो एड्रेस सिर्फ तुम्हारे घर के लिए है, पर मेरा घर का एड्रेस मेरे घर के लिए। उसी तरह इंटरनेट में ना, इंटरनेट में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। जैसे मेरा डिवाइस भी अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तभी मैं ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूं, यस सर। है ना। अब मेरे डिवाइस का भी एड्रेस होगा, तो मेरे डिवाइस का भी यहाँ
एड्रेस है। इज इट क्लियर? ठीक है, मेरे डिवाइस का भी यहाँ एड्रेस है, और इंटरनेट में हम लोग उस एड्रेस को देख पाते हैं। ठीक है ना? उसी एड्रेस का नाम पड़ा आईपी एड्रेस। समझ में आया? यस सर। हम्म, उसी डिवाइस का नाम क्या है? आईपी एड्रेस। क्लियर? ठीक है। अब आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग होता है, और जैसे घर के एड्रेस होते हैं उसी तरह कंप्यूटर ऑनलाइन एड्रेस को आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब डीएनएस क्या है? डोमेन नेम नेम सर्वर क्या होता है? अच्छा, आपको आपके दोस्तों का नाम याद है? कोई भी अपने एक यस दोस्त सर। का नाम बताए। रवि? प्रिंस। प्रिंस। उसका एड्रेस बताए रवि। आंसर। अच्छा ठीक है। और मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी आप अपने एक दोस्त का नाम बता दिए, एड्रेस आप बताए। अब मुझे एक और काम है आपसे, आप एक और दोस्त का नाम बताए। अंकित। उसका एड्रेस याद है आपको, हाँ या ना? यस सर। एक और दोस्त का नाम बताए। इंडेक्स मैटर। उसका एड्रेस याद है? यस सर। हाँ। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे दोस्तों का नाम और सारे दोस्तों का एड्रेस याद है आपको? यस सर, ऑलमोस्ट लगभग सबका याद। ऑलमोस्ट। कोई 1% होगा जिसका एड्रेस आपको नहीं याद होगा? मैंने एड्रेस, पूरा एड्रेस, यस मतलब सर। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप किस रूट से जाओगे उसका घर, वो नहीं। एग्जैक्टली एड्रेस मुझे बोल के आप बता पाओगे ना? नहीं सर, कुछ कुछ हो गया सर, कुछ एक कुछ दो। का नहीं है ना? तो मतलब ये, अगर मैं पूछूं रवि और ऋषा, आपके लिए भी ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है क्या? आपके आपके दोस्त तो होंगे ऋषा? यस सर। हाँ। क्या उनके सबके दोस्त के एड्रेस आपको मुंह जवानी याद है? नहीं। नहीं ना? तो कहने का मेरा कुछ ऐसा मतलब है कि गाइस, अगर आप अपने हर एक का एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर हर एक इंसान का नाम याद रखना पॉसिबल है। यस सर। पॉसिबल है। तो सर, अपने सारे दोस्तों का नाम याद रखना पॉसिबल है, इसीलिए हमने क्या किया। रवि आप प्लीज म्यूट हो जाए ना, बहुत नॉइज आ रहा है। थैंक यू। सो ये ऐसा है कि आपको पता है कि आपके घर के एड्रेसेस आपको याद नहीं रहेंगे, पर उनका नाम याद रहा जा सकता है। तो उसी तरह वेबसाइट को ना, वेबसाइट में आईपी एड्रेस होते हैं, वेबसाइट में डिवाइस में आईपी एड्रेस होते हैं, पर उन सबका आईपी एड्रेस याद रखना, तो इस तरह का एड्रेस, इस तरह का नंबर कोऑर्डिनेशन याद रखना तो पॉसिबल नहीं है हर एक इंसान के लिए, है क्या? नो नहीं। सर। हाँ, तो इसी के लिए हमने सोचा उस हर एक नंबर को एक नाम दे दिया जाए। उसी के लिए हमने बनाया डीएनएस सर्वर। ठीक है। और इस सर्वर क्या करता है? हर एक आईपी एड्रेस को एक नाम दे देता है। जैसे मैं बोलता हूं कि सर, ये जो नाम है ना, ये जो एड्रेस है ना, ये ट्यूटोरियल पॉइंट का है। ठीक है ना? अब आपको ज्यादा क्या याद रहेगा, ट्यूटोरियल पॉइंट वाला नाम ज्यादा याद रहेगा, या फिर ये एड्रेस? ज्यादा क्या याद रहेगा? ट्यूटोरियल पॉइंट्स का नाम ज्यादा याद रहेगा या एड्रेस ज्यादा याद रहेगा, बताइए। सर विल प्लीज रिपीट वंस अगेन। मैं बोल रहा हूं, ये आईपी एड्रेस जो है ना, हम्म। ये वाला, ये जो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? हम्म। ये आईपी ये आई ये आईपी एड्रेस ज्यादा याद रहेगा आपको, या फिर ये जो आईपी एड्रेस हमने नाम बनाया ट्यूटोरियल पॉइंट्स, ये ज्यादा याद रहेगा? सर ट्यूटोरियल पॉइंट। याद रहेगा ना? ये ज्यादा ज्यादा देर तक याद रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसी इसी कारण हमने क्या किया, हर एक आईपी को नेमिंग करना शुरू कर दिया, नेम रखना शुरू कर दिया, हर एक आईपी के अगेंस्ट एक नेम रखना शुरू कर दिया। और यही नेम रखने वाले सर्वर का नाम रखा हमने डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है? ठीक है। आप किसी भी एड्रेस को, वेबसाइट को, या कोई भी इंटरनेट में किसी भी चीज को आप जानते होगे, जो भी चीज इंटरनेट में आपको दिखता होगा, सबका एक आईपी होगा। ठीक है? ठीक है। पर हमेशा हर एक इंसान का आईपी याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसका नेमिंग करना जरूरी है। अब आए, आज हम लोग बातें करते हैं इंट्रानेट की। सर, जिस तरह से इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क था, इंट्रानेट एक ग्लोबल नेटवर्क नहीं है। बोला गया इंट्रानेट इज अ सिस्टम विच आर मल्टीपल पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। PCs are in intranet, not are not available for world outside in
outside the intranet, usually है ना, each organization has the own intranet network, and members employees of the organization can access the computer in the intranet. इसका मतलब क्या है समझते हैं. So basically intranet is a private network. ठीक है. अब क्या होता है, इंटरनेट में एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो सब सब जगह से कनेक्टेड है ना, हर एक इंसान से कनेक्टेड है. पर इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, उसमें वही लोग कनेक्ट रह सकते हैं जो लोगों को एक्सेस दिया गया है. ठीक है. देखो कुछ इस तरह सा देखा. अब सर ये जो कंप्यूटर या लैपटॉप है इस इंट्रानेट में, ये कम्युनिकेट कर सकता है, इस लैपटॉप से कर सकता है कि नहीं, Yes, sir. इससे भी कर Yes, sir. सकता है, इवन इससे भी कर सकता है ना. Yes, sir. पर सर इस जगह से दूसरा कोई और एक और लैपटॉप था मेरे पास, मैं देखता हूं. ठीक है. इस जगह से एक और मेरे पास एक दूसरा कहीं और लैपटॉप था, पर ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या इसको एक्सेस किया जा सकता है? No, sir. नहीं सर, वो सिर्फ उन्हीं को डेटा डेटा उन्हीं को एक्सेस किया जा सकता है जो हमारे डिवाइस से कनेक्टेड है या फिर हमारे सर्वर से कनेक्टेड है. समझ में आया? Yes, sir. Each computer is a intranet is also identified by a IP address. इंट्रानेट में भी जितना भी कंप्यूटर होते हैं उनको आईपी एड्रेस से ही आइडेंटिफाई किया जाता है. इज इट क्लियर? Yes. कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उनको थोड़ा देख लिया जाए. क्या सिमिलैरिटीज है इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में? से इंटरनेट यूजर्स द इंट्रानेट यूजर the internet intranet uses the internet protocol such as the IP, TCP, IP and TFT. ठीक है. इंट्रानेट के जो यूजर्स होते हैं, मतलब ये जो प्राइवेट नेटवर्क है ना, वो भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं, और जो ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट, वो भी क्या यूज करता है, आईपी एड्रेस यूज करता है. ठीक है. इंट्रानेट साइट एक्सेसिबल बाय इंट्रानेट साइट, मतलब प्राइवेट नेटवर्क के जो साइट्स होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर से, सिमिलर वे टू वेबसाइट इन इंटरनेट. जैसे इंटरनेट में, जैसे ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए. जैसे फिलहाल मैं अभी आपके साथ गूगल मीट पे बैठा हूं, और गूगल मीट पे जो ब्राउजर, गूगल मीट हम लोग किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, ब्राउजर के थ्रू यूज कर रहे हैं. Yes, sir. ओके. सो उसी तरह इंटरनेट के जैसे वेबसाइट्स, तो गूगल मीट तो इंटरनेट का पार्ट है. ठीक है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ग्लोबल है. पर इंट्रानेट के भी वेबसाइट्स को, इंटरनेट के इंट्रानेट के वेबसाइट्स को भी हमें यूज करने के लिए क्या चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए. इज दैट क्लियर? पर Yes, sir. एक्सेस वही कर सकता है उनके वेबसाइट्स को जो इनके सर्वर से कनेक्टेड है. समझ में आया? ठीक है. However, only members of intranet network can access the इंटरनेट होस्टेड साइट. ये जैसे बड़ा कॉमन, दूसरा तीसरा कॉमन चीज ये है कि इंटरनेट ओन इंस्टेंट मैसेंजर कैन यूज टू सिमिलर याहू मैसेंजर. ठीक है ना, या फिर जी टॉक ओवर द इंटरनेट. ठीक है. जैसे इंस्टेंट मैसेंजर है ना, अगर मैं व्हाट्सअप बोलूं तो इज अ काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेंजर, है ना. उसी तरह इंटरनेट में भी हमारे इंस्टेंट मैसेंजर होते हैं. ओके. नाउ लास्ट द डिफरेंस बिटवीन इन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. क्या डिफरेंस है इनके बीच में? सर एक कॉमन सा बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है. बोला कि इंटरनेट इज अ जनरली पीसी ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, वेयर एज द इंट्रानेट इज अ स्पेसिफाइड टू फ्यू पीसीस. ठीक है. अब इंटरनेट के थ्रू हम लोग पूरी दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर इंट्रानेट में क्या क्या प्रॉब्लम है सर, हम लोग जिस जिससे कनेक्टेड है सर्वर के थ्रू, सिर्फ उन्हीं से कम्युनिकेट कर सकते हैं. समझ में आया? है ना. Yes. Yes, sir. बाहर के कंप्यूटर से कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. इंटरनेट प्रोवाइड्स द वायर्ड एंड द बेटर एक्सेस टू एक्सेस वेबसाइट टू द लार्जर पॉपुलेशन. ठीक है. इंटरनेट जो है वो क्या करता है, वाइडर एंड बेटर एक्सेस देता है फॉर द लार्जर पॉपुलेशन के लिए. बहुत ज्यादा, अगर मेरा बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चैनल है,
बहुत बड़ा मतलब मुझे ना बहुत लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं इंट्रानेट नहीं बनाऊंगा। हर एक पर्सनल इंसान के लिए अगर कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा इंट्रानेट, मैं इंटरनेट का ही यूज कर लूंगा। क्लियर? और उसके अलावा इंटरनेट इज नॉट एज सेफ एज इंट्रानेट। अब इंटरनेट उतना सेफ नहीं है। क्यों सर? सर इंट्रानेट कैसे सेफ है? एक्चुअली ये बात है कि इंट्रानेट में वही कंप्यूटर्स है जो हमने कनेक्ट किए हैं, जैसे ये वाला कंप्यूटर है ना, और ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर है इसमें, ठीक है, ये वाला कंप्यूटर है। तो जो जो कंप्यूटर हमने ऐड किए सिर्फ वही है, पर इंटरनेट पे तो कोई भी ऐड हो सकता है ना? यस सोचो सर। ये yes, वाला कंप्यूटर जो था वो हैकर यूज कर रहा था, और मेरा भी कंप्यूटर जो है वो हैक मेरा भी कंप्यूटर क्या है, वो इंटरनेट पे ही है। तो यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता कि अगर हैक मैं भी इंटरनेट पे हूं और वो भी इंटरनेट पे है तो वो मुझे हैक कर सकता है ना? पर ये इंट्रानेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट को तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक उससे कनेक्शन ना ड्रॉ कर दिया जाए। अगर मैं इसी से कनेक्टेड कर दूं इस वाले सिस्टम को, तो क्या अब मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूं? ये भी इंटरनेट के yes, फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकता है, पर जब तक कनेक्शन नहीं था तब तक नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर। क्लियर? अब हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू बाई अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे आप खरीदोगे। बेसिकली इन दिस चैप्टर हम लोग ये समझ चुके हैं कि सर जो भी हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा क्या क्या हमें देखना है, मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होता है, ठीक है ना, स्पीड्स किसको बोलते हैं, वो सारे चीज देख के ही हम लोग एक कंप्यूटर या लैपटॉप बाई करते हैं। जैसे मॉनिटर किस टाइप का होना चाहिए, अभी लेटेस्ट मॉनिटर मुझे जैसे पता है कि एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं, तो मैं एलसीडी खरीदूंगा, मैं टीएफटी तो नहीं खरीदूंगा, है ना? no, उसी तरह का है। उसके अलावा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करूंगा उसमें कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कौन सा नहीं आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये इट्स नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? ठीक है। तो ये यस सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिकल डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे हमारे सीडी डीवीडी ड्राइव हो गए, मेमोरी कौन सा होना चाहिए, रैम कौन सा होना चाहिए, रैम का साइज का क्या मतलब है, रैम क्या यूज में आता है, ये सब हमने पढ़े हैं। ठीक है ना? हार्ड ड्राइव कौन सा होना चाहिए, हार्ड ड्राइव इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोरेज डिवाइस, इट इज नोन एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है ना? सीपीयू कौन सा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कोर कितने होने चाहिए, ब्रांड या उसका कैशे मेमोरी, जैसे हमने बोला था ना, कैशे हमने पढ़ा, तो कैशे मेमोरी क्या होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारा चीज अगर आप समझ चुके हो तो आप अपने लिए एक कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से देख के बाय कर सकते हो, अगर आपको इतना फंडामेंटल्स पता है तो। इज इट क्लियर? यस सर। yes, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल टॉपिक था। अब आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ डाउट है, तो मैं आपके डाउट सॉल्व करवा दूं। गाइस, आपको कहीं डाउट है? बोथ ऑफ यू। रवि, आई होप कि आप ज्वाइन नहीं करते थे, बट वीडियोस लेक्चर देख